अब मैं पंचोता साहब से जो है शुरू करती हूँ। पंचोता साहब, आपने जो ये रिपोर्ट हो रहा है, बयान आपने ये सुना होगा कि इस पर जो है वो क्या बात की जा रही है। आपकी पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि जी पाबंदी जो है वो उस पर लगाई जा सकती है। आप क्या समझते हैं कि क्या आप इसको सीरियसली ले रहे हैं, हुकूमत इसको सीरियसली ले रही है, आपकी पार्टी जो है इसको सीरियसली ले रही है हुकूमत के इस इक़दाम को, या आप समझते हैं कि ये आर्म ट्विस्टिंग है? बहुत शुक्रिया मारिया, आपने मुझे मौका दिया। देखें, बात यह है कि बयानात की बात की जाए या इनके एजेंडे की बात की जाए या किन की ज़ुबान ये बोलते हैं उनकी बात की जाए, तो इनसे तो कुछ भी जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी एक्सपेक्टेशन जो है वो गलत हो सकती है। कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सेकंड बात ये है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से मैं ये समझता हूँ कि जो आज पाबंदी की वो वाज़ह बात की जा रही है, ओवरऑल तो आप देखें तो पाबंदी ही है कि पूरा मुल्क तो जेल बना हुआ है। वो कैसे बना हुआ है कि जब से पाकिस्तान बना है कि क्या लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक आज तक हासिल हुए हैं? जो उठता है, कोई मार्शल लॉ लगा रहा है, कोई किसी को वज़ीर आज़म बना रहा है, जोड़ तोड़ कर रहा है, कोई किसी को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा रहा है। पहली दफ़ा अगर कोई बंदा आया था जिसका नाम था इमरान अहमद खान न्याजी, जिसने आकर डट कर इन चीज़ों का फेस करते उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा और उसको अंदर जेल में डाल दिया। और अब पार्टी के ऊपर जिस तरह से 9 मई करवा के एक क्रैक डाउन किया गया, क्योंकि इनको पता था कि मकबूलियत इमरान खान साहब की जो है वो इतनी ज्यादा है कि अगर उन्हें अरेस्ट भी किया जाएगा या किसी जगह के ऊपर भी होंगे तो वो तो हमें टिकने नहीं देगा। तो क्यों ना कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, कोई ऐसा तरीकाकार बनाया जाए जिसकी जद में लाकर उनको इस पूरी पार्टी के ऊपर जुल्म और सितम करने के एक जवाब हमें मिल जाए कि इसके ऊपर क्रैक डाउन करना है या जल्द से जुलूस रैली इनकी बंद करनी है या इमरान खान की जो जमात है उसको खत्म करना है। इमरान खान का जो नाम खत्म करने की कोशिश की गई, जैसे आप देख रहे हैं कि अंदर डाल के सोशल मीडिया के ऊपर नाम नहीं चल सकता, बात नहीं चल सकती, तकरीर नहीं चल सकती या वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें करने का मकसद ये था जो कि उनको लगता था कि शायद जो है हल हो जाएगा। लेकिन आपने 1971 के अंदर जो है पाकिस्तान तोड़ा और इस वक्त जो है अवाम के दिल जो है वो तोड़ चुके हैं। आपका अवाम जो है वो अवाम का एतमाद जो है वो आप खो चुके हैं। और उस खोने की वाज़ेह रीजन आपने देखी रिसेंटली 8 फरवरी के इलेक्शन में कि जिसको लाना चाहते थे वो मुक्तदर हल्के, उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और जितनी आपने धांधली कर ली उसके बावजूद आपने देखा कि वाज़ेह अक्सरियत के साथ जितना आपने किया हम जीते। बेशक उसमें कैंडिडेट्स के उठाने का मामला हो, बेशक वहां पर जो है लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का मामला हो, बेशक वहां पर आप देख लें कि पेपर छीने हैं, तजवीज कुनंदे उठाए, तईद कुनंदे उठाए, हमारे लोगों के पेपर एक्सेप्ट नहीं हुए। नहीं साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो इलेक्शन से प्री इलेक्शन उसके बाद पोस्ट इलेक्शन जो हुआ वो हम सबके सामने है। आपको बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल है हमारी सियासत का ना, ये हमारे मुल्क की सियासत का ये अलमिया है कि जब मुखालिफ के साथ हो रहा हो तो हम बड़े खुश होते हैं और जब अपने पर आए तो हम उस पर हमें डेमोक्रेसी भी याद आ जाती है, हमें सारे कायदे कानून कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आ जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खान साहब का नाम चलाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इस चीज़ से नवाज शरीफ साहब भी गुजर चुके हैं। वो भी यही इल्ज़ामात लगाते थे, जी RTS बैठ गया, जैसे इल्ज़ामात आज आप लगा रहे हैं। अगेन आई एम नॉट इंडोर्सिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग कि वो लम्हा शायद आ चुका है कि आप सबको बैठकर आपस में कुछ रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तैयार करने, कुछ डिस्कस करना है कि किस तरह जो है ये लेके चले। वरना कभी पार्टी की जद में होगी, पार्टी बी हंस रही होगी, फिर पार्टी बी उसकी जद में होगी और पार्टी ये हंस रही होगी। यही होता हुआ है और यही हो रहा है। मैं ज़रा दानियाल साहब आ गए प्रोग्राम में, उनको भी ज़रा शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। दानियाल साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है, क्या आप इसकी तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं कि PTI पर पाबंदी का जो है वो सोचा जा रहा है और किसी दिन भी ये हो सकता है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर साहब, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनको इस पाबंदी नहीं लग सकती। जहाँ तक बात है पीपल्स, मैंने क्योंकि राना साहब का एग्जैक्टली बयान उनके वर्डिंग क्या है मैंने वो नहीं सुने, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपने इदारों पर, अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ऊपर, उनके शोधा के दफ्तरों, शोधा के मॉन्यूमेंट्स पे हमले करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। और जहाँ तक इसकी बात है मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन जहाँ तक डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, ऐसी आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग लाइक दैट इन द फ्रेम। और लेकिन देखें, ऐसे लोग बात करते हैं, राइट, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एन आर्म ट्विस्टिंग मेजर। ट्विस्ट नहीं, लेकिन
लेकिन फिर अगर 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 आप देखिए डॉक्टर साहब, मैंने जी जी आप बोले। मैं ये कह रही थी दानियाल साहब कि अगर इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अंडर कंसिडरेशन नहीं है तो इस बयान को आए हुए जो उनसे मंसूब किया जा रहा है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं साले जाफिर साहब, उनकी खबर है जिसमें बाकायदा ये जो है वो छपी है, उसको अभी तक किसी ने डिसोन नहीं किया। उसको मुतअद्दिद बार जो है टेलीविजन टॉक शोज पर भी जो है वो कोट किया जा चुका है। राना सनाउल्लाह साहब being so aware, your party being so aware and social media being so active, किसी ने अभी तक इस बात को डिनाई नहीं किया। तो अगर तो ये बयान जो है आप समझते हैं कि गलत उनसे मंसूब किया गया, तब भी समझ नहीं आ रही कि इसको अभी तक किसी ने रद्द क्यों नहीं किया, और अगर किया जा रहा है तो फिर तो बिल्कुल ही गलत वो है। एक तो एक आई थिंक सियासी हिमाकत हुई होगी। नहीं डॉक्टर साहब, अगर उन्होंने कहा होता तो हमने सुना होता, और ऐसे तो बहुत से बयानात चीज़ें लोग चलाते हैं, और यूजली पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ना उनको डिनाई करते हैं और ना उनके ऊपर कमेंट करते हैं, ये ऐसा ही होता है। तो लेकिन राना साहब की सोच का मुझे पता है, वो इज़ अ प्रो डेमोक्रेट और ही इज़ ऑलवेज़ बीन, उनकी बड़ी खिदमात हैं। और लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि इसलिए मैंने कहा कि किस तर्ज में बात हुई होगी या क्या हुई होगी, दैट आई डोंट नो, लेकिन जो उनकी सोच है आज भी इमरान खान की, उनकी जमात की, उनके लोगों की, मैंने 9 मई के दिन भी उनके साथ डॉक्टर साहब शोज़ किए, सारा दिन उनके साथ करते रहे। आज इन तमाम चीज़ों के बावजूद दे नॉट अपोलोजेटिक। आप पॉलिटिकल पार्टी होते हो, आप साथ बैठकर मसले इश्यूज़ के ऊपर बात करते हो, आप हल निकालते हो जब अपनी आप इस्लाह करने के लिए तैयार हो। वो आज भी अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वो जलाओ घिराव की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, आइन की बात गैर आइनी तरीके से करने की बात करते हैं। एक सांस में कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं, और उसी सांस में कहते हैं लेकिन हम डायलॉग जो है वो आर्मी चीफ और अपने ISI वालों से करेंगे। उसी सांस में कहते हैं कि क्या नाम है, उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उनकी जो अपनी स्टेटमेंट्स में जो बातें हैं, जो उनकी अपनी अजीब अजीब उनकी चीज़ें हैं, उनकी सोच है, वो उनकी जहनियत की हकीकत में तस्वीर दिखाती है। एंड दैट इज़ नॉट क्लियर। वो आज भी दे नॉट अवेयर कि चीज़ों को किस तरह चलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आज भी पाकिस्तान नहीं है, मुल्क की बेहतरी नहीं है, जमहूरियत नहीं है। उनकी लड़ाई कभी शुरू होती है कि उन्होंने हुकूमत का हिस्सा बनना है या नहीं, कभी उनकी लड़ाई होती है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है या नहीं, कभी उनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चीज़ों पर लड़ाई होती है। उनके वकला, उनके लोग पार्लियामेंट में आपस में लड़ते हैं, इनकी आपस में सफ़ों में तकसीम है, एक दूसरे के साथ ये पार्लियामेंट में लड़ते रहते हैं। इनकी जो सोच है, इनकी सोच ही नफरत के ऊपर ही है। आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा